हनुमान जी सब कुछ करते हैं। मैंने आपको बताया, लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। दृढ़ प्रतिज्ञता, समर्पण भाव और ईमानदारी। कौन हो संकट मोर गरीबी को जो तुमसे नहीं जाता, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं किया। बुद्धि विवेक के वो नहीं है। हनुमान जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। केवल वही इस कलयुग के प्रभाव से आदमी को बचाने में सक्षम है। अब उनको कैसे स्मरण किया जाए? जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे स्मरण किया जाए। सिद्ध देव कलयुग के घर घर में पूजे जाते, कलयुग के प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। सिद्ध देव कलयुग के घर घर में पूजे जाते, कलयुग के प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। माया मार ही डालेगी, माया मार ही डालेगी तुझे ज्ञान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। ड्राइविंग सीट पे हनुमान जी को बैठा दीजिए। अपने जीवन की जो ड्राइविंग सीट है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इस मैं को छोड़ दीजिए। और हनुमान जी को समर्पित हो जाइए। बोले प्रभु, मैंने मैं करके बहुत देख लिया, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब तो जैसा आप करोगे मैं वैसा चलूँगा। और उनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ के आपको कैसे जिंदगी के जो है दर्शन कराते हैं। अला बलाओं से निकाल के आपको वहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे जहाँ बिरले लोग पहुँच पाते हैं। अजर अमर है इस धरती पर धरती के रखवारे, कितने भक्तों की नैया को भव से पार उतारे। अजर अमर है इस धरती पर धरती के रखवारे, कितने भक्तों की नैया को भव से पार उतारे। राम नहीं मिलते उनके, राम नहीं मिलते उनके वरदान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में हैं और ये बाबा नीम किरोड़ी जी का आश्रम है और हमारे सामने साक्षात हनुमान जी विराजमान है। आज मंगलवार का दिन भी है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए आज पूज्य संत हमारे साथ हैं। महात्मा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। तो महाराज जी, हम लोग तो हनुमान जी के सामने साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। आप बताएं कि क्या कलयुग में भक्त हनुमान जी की आराधना करें तो सब संभव हो जाता है? कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे अलौकिक दिव्य, मतलब ये के अवतार हैं रुद्र के 11वें, जो विद्यमान हैं और ऐसा कोई काम उनके समक्ष नहीं है जो वो ना कर सकें। कवन सो काज कठिन न जगमाई, जो नहीं हो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ना, असंभव को भी संभव करने का केवल हनुमान जी के अंदर ही, हनुमान जी की सेवा से ही। और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं भगवान राम के नाम से।
तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जितना आप भगवान राम का नाम जप नाम करेंगे, राम की जितनी महिमा करेंगे, आपको उतना ही मतलब ये कि हनुमान जी आपसे खुश होंगे। हनुमान जी के सेवकों से सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी निश्चल भाव से अगर जब हनुमान जी की आप सेवा करें तो वो आपसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन जन से मोई मोई कपट छल छिद्र न भावा, निश्चलता होनी चाहिए भाव में। जब आपके भाव में ही निश्चलता नहीं है और आप माला लेके बैठ जाओ, उससे कुछ नहीं होता है। भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें हनुमान जी ही कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। आपको अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको हनुमान जी की और महिमा का गुणगान करना चाहिए। वैसे बाबा जी से कलयुग में जो बहुत सारे भक्त हैं तो संसार दुखालय कहा भी गया है और संकट मोचन एकमात्र हनुमान जी हैं, चारों पुरुषार्थ भी वही देने वाले हैं। एक आम भक्त कैसे प्रसन्न करें हनुमान जी? हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज रास्ता ये है कि निर्मल मन हो, भाव से आप जितना मतलब ये कि भगवान को स्मरण करेंगे, राम को स्मरण करेंगे, हनुमान जी उतना ही प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी का चरित्र एक ऐसा है कि कलयुग के जो गुण हैं ये उससे 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा, हनुमान जी के डर के मारे केवल कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जिनकी वजह से कि जितने भी दुराचारी, पापी और जितने भी लोग हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, वो सब दूर रहते हैं उनसे। हनुमान जी के सेवक से वो अगल बगल से निकल जाते हैं, उधर देखते नहीं। तो हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में जिनका प्रताप है। अतुलित बलधामम हेम शैला उदयम धनुर्विद किसानम ज्ञान नामो जगन्नाम सकल गुण निधानाम वादवणाम रघुपति वे भक्तम वाकयातम। जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है, भजन होता है, स्मरण होता है, ऐसी मान्यता है हनुमान जी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो कलयुग में आपको शांति की तलाश है। कलयुग में अगर आप सुख चैन से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। कुछ नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम राम का जाप करें। ये तमाम दृष्टांत हैं जिनको सुनाएंगे तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। संक्षेप में अगर हम कहें तो कलयुग में केवल नाम के सुमरन से ही और करोड़ों यज्ञों के फलों की प्राप्ति होती है। सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, त्रेता में हजारों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, द्वापर में भी 1000-2000 वर्ष की उम्र थी। कलयुग में मात्र 100 वर्ष की उम्र है और इस 100 वर्ष की उम्र में केवल नाम के सुमरन से ही आपको भरोसा होना चाहिए। अब नाम के सुमरन से जब तक आपका निश्चल भाव नहीं होगा, माला लेके माला फेरत जुग भया न गया न मन का फेर, मन का तन का डार के और मन का कहने का मतलब ये है कि आपका भाव जो है, जीवन की 3 चीजें हैं जो आपको हनुमान जी के करीब ले जाती हैं, हनुमान जी जिनसे प्रसन्न होते हैं। अच्छा, डेडिकेशन, डिवोशन और ऑनेस्टी। आदमी के जीवन की सफलता का मंत्र भी यही है और हनुमान जी के साधकों के लिए तो ये समझ लो कि ये अचूक मतलब जिसे कहना चाहिए कि मंत्र है। दृढ़ प्रतिज्ञता, समर्पण और ईमानदारी।
आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल सकता है। हम आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? तो आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम कितना उसके प्रति समर्पित हैं, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कितना ईमानदारी से हम उसका स्मरण कर रहे हैं। जितनी ईमानदारी से आप प्रभु का स्मरण करेंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उतनी ही प्रभाव से आपके कष्टों का निवारण होगा और आनंदमय जीवन आप इस कलयुग में गुजारेंगे। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, जो बहुत सारे भक्त हैं उनसे अगर बातें करें तो चूँकि संसार में व्यक्ति की आवश्यकताएं ऐसी होती है कि इसमें ज़्यादातर उसका समय उसी में निकल जाता है, या फिर कई बार होता है कि हनुमान जी स्वयं कृपा कर दें, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होने लगे और पुनः वह ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगता है। तो पहले तो इस संसार की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, भक्तों की जिज्ञासा होती है कि क्या उसे भी हनुमान जी पूरा कर देते हैं, उसके बाद राम से मिलाते हैं, राम मिलाए राजपद दिन्ना। हनुमान जी सब कुछ करते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। दृढ़ प्रतिज्ञता, समर्पण भाव और ईमानदारी। कौन हो संकट मोर गरीबी को जो तुमसे नहीं जाता, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं किया। बुद्धि विवेक के वो नहीं है। हनुमान जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। केवल वही इस कलयुग के प्रभाव से आदमी को बचाने में सक्षम है। अब उनको कैसे स्मरण किया जाए? जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे स्मरण किया जाए। हनुमान जी को मनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में 2 घंटे बैठ के राम राम राम। आपका मन साफ होना चाहिए, आप अपने काम को करें। ड्राइविंग सीट पे हनुमान जी को बैठा दीजिए। अपने जीवन की जो ड्राइविंग सीट है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इस मैं को छोड़ दीजिए आप और हनुमान जी को समर्पित हो जाइए। बोले प्रभु मैंने मैं करके बहुत देख लिया, मेरे बस में कुछ नहीं है, अब तो जैसा आप करोगे मैं वैसा चलूँगा। और उनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ के आपको कैसे जिंदगी के जो है दर्शन कराते हैं। अला बलाओं से निकाल के आपको वहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे जहाँ बिरले लोग पहुँच पाते हैं। हम जैसे साधक आपके सामने उदाहरण हैं। यानी सारा भार हनुमान जी को सौंप दें। करता वो कारक वही हैं, उन्हीं बस वो। तो मेरी ये इच्छा है प्रभु कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैं आपका, मेरे बस का नहीं है ये मन मुझे विचलित करता है। शरीर मेरा जी है कि मुझे कुछ और करने को प्रेरित करता है। मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी शरण में बना रहा हूँ और मेरी इस जीवन की गाड़ी को आप संभालिए। जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। मैंने जैसे पहले कहा था कि आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। उस भाव से ऑनेस्टी, डेडिकेशन और डिवोशन, आप हनुमान जी को स्मरण करिए। हनुमान जी आपको अपने आप ऐसे रास्ते लेके चलेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कितनी अलावलाओं से निकाल के लेंगे।